नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो अवकाश से रिलेटेड है कि जो एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको कितने अवकाश प्राप्त होते हैं, कुत कितने अवकाश ले सकते हैं, कितने ऐसे अवकाश होते हैं जिनके लिए भाई उनको पेमेंट नहीं प्रदान की जाएगी। तो इन सब बारे में आज हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक होते हैं राज्य के कर्मचारी और एक होते हैं जैसे कि एक अध्यापक, मैं उन्हें बताता हूँ, परिषद के कर्मचारी उन्हें बोला जाता है। जैसे एक होते हैं अध्यापक, जैसे उन्हें सारे अवकाश नहीं मिलते हैं, जैसे उन्हें अर्न्ड लीव नहीं मिलती, इस टाइप की उन्हें जैसे सीएल ही मिलता है 14, तो इस तरीके के उन्हें सारे अवकाश नहीं प्राप्त होते। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के बारे में बताएंगे, उनको मिलने वाले अवकाश के बारे में। जैसे राज्य कर्मचारियों में कौन आता है, जैसे आपका पूरा पुलिस विभाग आता है, जैसे आपका ये राजस्व विभाग पूरा आता है, तो ये सब राज्य कर्म के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अब हम बात बताते हैं कि जो मैनुअल के हिसाब से भाई किसको कितने अवकाश प्राप्त होते हैं, कौन कितने अवकाश प्राप्त करता है या नहीं लेता, वो तो अलग सी बात है। दोस्तों, हम सब प्रथम बात करेंगे सीएल की। दोस्तों, ये आपके 1 ईयर में आपको 14 सीएल प्राप्त होती है। दोस्तों, ये आप इसमें जो सीएल होती है, इसको 10 सीएल एक बार में आप ले सकते हैं। 10 सीएल में इक्वालिटी क्या होती है दोस्तों ना, जैसे हमने सीएल लिया तो उसमें बीच में संडे आया ना, तो संडे हमारे सीएल में नहीं काउंट होगी। संडे एज अ नॉर्मल डे काउंट होगी, कि मतलब वो भी हमारे अवकाश में जुड़ जाएगी। पर वो हमारे जो 10 डेज का या जो हमने छुट्टी ली है, जैसे हमने 2 दिन की छुट्टी ले ली, एक शनिवार की और एक मंडे को, उसमें से जो संडे की छुट्टी, इसमें हमारी छुट्टी 2 ही दिन की काउंट होगी। संडे और मंडे की, सॉरी, सैटरडे और मंडे की। संडे है वो तो एज अ हॉलीडे काउंट होगा, पर और सब लीवों में ऐसा नहीं होता। वो अगर आप कंटिन्यू छुट्टी लेते हैं तो बीच में जो अवकाश आते हैं, वो जो सरकारी अवकाश भी होते हैं वो भी उसमें काउंट कर लिए जाते हैं। ये दोस्तों अवकाश क्यों प्रदान किया जाए? दोस्तों, अवकाश इस वजह से प्रदान किया जाता है, मानिए कोई, इसे आप जैसे समझते हैं आकस्मिक, कैजुअली, मतलब आपको तुरंत कोई आवश्यकता पड़ गई, मानिए आपको कहीं जाना पड़ गया, तो इस वजह से ये सभी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है अर्न्ड लीव, जिसे हम अर्जित अवकाश कहते हैं। दोस्तों, ये आपके पूरे सर्विस में 300 दिन का होता है और एक कैलेंडर ईयर में आपको 31 डेज का होता है, जिसमें से जब आपकी जनवरी शुरू होती है तो आपको 16 दिन का आपके में ऐड हो जाता है, और जब जुलाई होती है, जुलाई शुरू होती है, तो 15 दिन का आपके ऐड हो जाता है। ये दोस्तों ऐसा अवकाश होता है, यदि इस अवकाश को आप नहीं प्रदान करेंगे, मतलब नहीं लेंगे, तो ये आपका कैश हो जाता है। जब आप इसको कैश कराना चाहे, सामान्यतः लोग जब इनकी सर्विस एंड होती रहे, तब इसको अपना पैसे में कन्वर्ट करा लेते हैं। जैसे उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी पेमेंट रहेगी, तो 300 डेज का आपको पेमेंट आपको प्रदान कर दी जाएगी। जिस उस समय पेमेंट भी प्रदान की जाएगी, प्लस आपका भत्ता भी प्रदान किया जाता है, डीए भी प्रदान किया जाता है इसमें। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या है मैटरनिटी लीव। दोस्तों, मैटरनिटी लीव क्या होता है? इसे दोस्तों हम सीसीएल भी कहते हैं, चाइल्ड केयर लीव। दोस्तों, ये महिलाओं को प्रदान किया जाता है। पुरुष न सोचे कि उन्हें ऐसा कुछ प्रदान किया जाता है, पर जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, उन्हें पैटर्निटी लीव, मतलब पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है, पर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में ऐसा भी कोई अवकाश नहीं। ये दोस्तों पहले 135 डेज का था, अब 180 दिनों का है। ये आप अपने जो सर्विस कॉल होती है महिलाएं, उसमें उनको 2 बार ले सकती हैं। उसमें देखिए एक कंडीशन ये भी है कि 2 टाइम्स ले सकती हैं, पर जैसे मानिए 2 टाइम उन्होंने ले लिया, पर उनका जो मानिए कोई एक बच्चा था, वो मानिए अब नहीं है दुनिया में, तो वो एक बार और प्रदान कर सकती है। मतलब 2 जीवित बच्चों के लिए ये मतलब प्रावधान किया गया है। 2 प्रावधान है, पर अगर भाई मानिए किसी वजह से भाई बच्चे नहीं हैं, मतलब कुछ दिक्कत हो गई, तो उनको आगे भी प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, है ये हमारा निजी अवकाश। ये क्या होता है? दोस्तों, ये हमारे जो कि जो कि सर्विस होती है, उसमें 2 प्रकार की सर्विस होती है। एक आपकी अस्थायी सर्विस और दूसरी हो गई अस्थायी सर्विस। ये भी दोस्तों हमारे पूरी सर्विस काल के लिए होता है। जो अस्थायी सर्विस होती है, उसमें हमें 365 दिन का मिलता है, और जो अस्थायी सर्विस होती है उसमें 120 दिन का मिलता है। इसमें दोस्तों भी कई प्रकार की कैटेगरी और डिसाइड की गई, जैसे अगर आप भारत में रहकर छुट्टियाँ लेते हैं, तो 120 दिन की, ये सॉरी 90 दिन की होती है, मतलब ये अस्थायी कैटेगरी में ही आती है, ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो आप भारत से बाहर जाते हैं, तो 180 दिन की मिलती है। पर जो जब वो अस्थायी पीरियड होता है, तो उसमें आप चाहे भारत में रह के जब छुट्टियाँ प्राप्त करें या बाहर, वो 60 दिन की होती है। तो ये जब बाद में आप सोचेंगे 120 दिन, ये नहीं, ये पूरा 365 दिन आपके सर्विस का है। ये 120 दिन आपके अस्थायी सर्विस काल का है। ये इसी में मतलब ये मिला हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपका है एक असाधारण अवकाश।
ये दोस्तों क्या होता है, इसका LWP, लीव विदाउट पे इसको कहते हैं। दोस्तों इसको कई तरीके से डिफाइन किया गया, मतलब ये जब छुट्टियां मिलती हैं तो आपको पेमेंट उस समय नहीं दी जाती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब आपकी अस्थायी सेवा होती है तो उसमें आपको 5 साल की ये प्रदान की जाती है, और जब आपकी अस्थायी सेवा होती है उसमें थोड़ा 3 साल की प्रदान की जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन है कि ये जो आपकी अवकाश, इसको प्राप्त करने के लिए आपको 24 मंथ्स की सर्विस आपको निरंतर प्रदान करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अवकाश आपको ग्रांट किया जा सकता है। अन्यथा ऐसे नहीं कि आपको दे दिया जाएगा कि आप नौकरी शुरू किए ले जाइए घूमिए टहलिए, ऐसा नहीं। आपको 24 मंथ की सर्विस निरंतर आपको प्रदान करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, स्टडी लीव। दोस्तों स्टडी लीव क्या होती है कि आपको 2 साल मतलब 24 मंथ की प्रदान की जाती है, एक बार में ये आपको 12 महीने की ही प्रदान की जाएगी। दोस्तों जैसे आपको कहीं पढ़ने जाना है, आपको जैसे आपने कोई मानिए ग्रुप सी की नौकरी प्राप्त की, तो आपको आगे पीसीएस उसीएस की तैयारी करने जाना है, तो इस वजह से 2 साल की सरकार आपको स्टडी लीव देती है। हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, चिकित्सा अवकाश। दोस्तों यदि आपको कोई बीमारी है या कुछ समस्याएं आपको बार बार हो रही हैं, तो ये आपको पूरी सर्विस में 365 दिन का चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाता है। एक बार में ये आपको 90 दिन का चिकित्सा, इन भी दोस्तों पेमेंट आपको मिलती रहती है। इसमें आपको 90 दिन की क्या कहते हैं छुट्टी मिल सकती है, और इसको 90 दिन से बढ़ाया, जैसे मानिए आपको कोई समस्या भाई 90 दिन में आपको नहीं स्वस्थ हो पा रहे हैं, तो ये चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर आपको 90 दिनों के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जैसे कुछ, अब जैसे मानिए हम जैसे कुछ लेखपाल के, राजस्व लेखपाल के पदों पर बात करते हैं, तो देखिए ये जैसे प्रशासनिक पद होते हैं। दोस्तों इसमें छुट्टियों का कोई खास महत्व तो होता नहीं, भले छुट्टियां आपको दी गई हैं, पर इसमें होता क्या है कि जैसे कोई फेस्टिवल हुआ, कोई संडे हुआ, तो ये कुछ माना नहीं जाता। आपकी फील्ड की जो आप जैसे पुलिस होती है ना, वैसे राजस्व विभाग का लेखपाल का पद भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे संडे होती है ना, तो उसमें भी आपको फील्ड में रहना। अगर आपको अपना फील्ड छोड़ना है तो उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन लिए आपको अपने फील्ड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप प्रशासनिक विभाग में, आप ऐसे नहीं कि अब मानिए डीएम ही हो गए, मानिए आप समझिए कि आप डीएम हो गए, ऐसे थोड़ी ना अपना इलाका छोड़ के चला जाएगा, नहीं। वो अपना फील्ड किसी को इन्फॉर्म किए के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता, जो कि भाई देखो नियमावली में लिखा गया है कि 24/7 राजस्व लेखपाल को अपने हल्के में ही रहना पड़ता है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे तमाम जानकारियों के साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग माई वीडियो।